राजनांदगांव पत्रिका से खेमराज वर्मा की रिपोर्ट। आप भी देखें, सुने व समझे। धान खरीदी के नाम पर किस तरह प्रशासन किसानों का साथ कर रहे हैं धोखा। फर्जी तरीके से धान बेचकर खोखा कमाने वाले हो गए चोखा, क्योंकि अधिकारी और नेता दे रहे हैं किसानों के नाम पर सरकार को धोखा। हाँ जी, ये मामला सच है। राजनांदगांव में वर्तमान सरकार का तो भगवान ही मालिक है। जहां हो रहे अपराधों पर कार्रवाई तो दूर, शिकायतों पर सुनवाई की कल्पना करना भी बेमानी होगी। किसानों और सरकार से धोखाधड़ी कर धन की बिक्री करने वाले शासकीय हेडमास्टर अनीस अहमद के खिलाफ प्रशासन अब तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। शासकीय हेडमास्टर अपनी रसूख और पैसे के दम पर सरकार के साथ धोखाधड़ी और किसानों का हक मारने के बाद भी बेखौफ आजाद घूम रहा है। प्रशासन की लचर न्याय व्यवस्था का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि धान खरीदी के दौरान हुई शिकायत व जांच अब धान खरीदी बंद होने के बाद 3 माह बाद अब जाकर इस मामले में इनकी जांच पूरी हुई होने की जानकारी मिली है। लेकिन अब भी एफडीएम जांच प्रतिवेदन सहकारी बैंक भेजने की बात कहकर टाल मटोल करते नजर आ रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इस मामले में 1 माह बाद धान बिक्री में फ्रॉड करने के ऐसे ही मामले में जांच तुरंत कर लिया गया। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि प्रशासन भी फ्रॉड हेडमास्टर के साथ कोऑपरेट करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। सूत्रों के मुताबिक धान की बिक्री करने के मामले का खुलासा होते ही फ्रॉड हेडमास्टर ने जिले के सुपर सीएम के दरबार में मत्था टेकना शुरू कर दिया था। शायद यही वजह होगी कि राजनीतिक दबाव के चलते पूरा राजस्व अमला खुद को बेबस और लाचार महसूस कर रहा है। एफडीएम ने जांच प्रतिवेदन सहकारी बैंक को सौंपने की बात कही है। ऐसे में अब घूम फिर कर मामला सुपर सीएम के अधिकार क्षेत्र में पहुंच गया है। ऐसे में अब न्याय की उम्मीद करना तो मूर्खता ही होगी। देखना अब यह होगा कि खुद को किसान हितैषी सरकार कहलाने वाली सरकार में किसान होने का तमगा लेकर घूमने वाले जनप्रतिनिधि किसान की तरफ खड़े हुए दिखाई देंगे या फ्रॉड हेडमास्टर की तरफ। किसानों के मुताबिक अनीस अहमद 2 वर्षों से ऐसे ही फर्जी तरीके से धान बेच रहा है। सवाल यह है कि जो हेडमास्टर खुद फ्रॉड जैसी दूषित मानसिकता से ग्रसित है, वह बच्चों को क्या शिक्षा देगा। नैतिकता और मानवीयता में फेल हेडमास्टर से बच्चों को शिक्षित करे तो देश का भविष्य कहलाने वाले बच्चों का भविष्य क्या होगा, यह सोचनीय विषय है। क्या है पूरा मामला, आप भी जाने। शहर के हमालपारा निवासी अनीस अहमद ने जिले के ग्राम चवेली में अपनी 5 एकड़ 86 डिसमिल खेत बुआई के लिए 2 किसानों को रेक पर दे दिया था। लेकिन इससे पहले कि वो दोनों किसान शासन को समर्थन मूल्य पर अपने धान की उपज बेच पाते, अनीस अहमद ने दोनों किसानों के साथ धोखाधड़ी करते हुए सोसाइटी जाकर अपने नाम से धान बेचने के टोकन जारी करा लिया और इसके बाद शासन के साथ फर्जीवाड़ा करते हुए उसने कहीं और से बाहर का 219 कट्टा फरना धान लाकर डुमरडी सोसाइटी में बेच दिया, जबकि वह धान उस भूमि में उपजा ही नहीं जिस भूमि के पर्चे पर अनीस ने धान बेचा। मामले के खुलासा होने के बाद से लेकर सोसाइटी में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर भी सख्ते में आ गए, जिन्होंने घटना के दौरान कार्यवाही के डर से अपनी जीवन लीला भी समाप्त कर ली। इन संभावनाओं को भी इनकार नहीं किया जा सकता। मामले को लेकर पुलिस विभाग में जांच जारी है। देखना यह है कि आखिर अपराध की दुनिया में अपराधों को अंजाम देने वाले पर आखिर कार्रवाई कब तक होता है। आप भी देखें वीडियो।